दोस्तों, आज हम पदबंध सीखेंगे। पदबंध एक ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और हिंदी व्याकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको जानना होगा कि पदबंध क्या होता है। पदबंध होता है जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई बन जाते हैं, एक व्याकरण की इकाई बन जाते हैं, तब उस इकाई को हम पदबंध कहते हैं। मतलब वो एक इकाई हो जाती है, उसको हम पदबंध कहते हैं। वो बंधी हुई होती है। जैसे वह दौड़ते दौड़ते थक गया, तो दौड़ते दौड़ते जो है इसमें ये एक तरीके से पदबंध है, क्योंकि ये शब्दों को मिलाकर उसको बंध बनाया गया, एक इकाई बनाया गया। वो दौड़ते दौड़ते थक गया, या बाहर से आए हुए व्यक्ति ने सभा का आयोजन किया, तो बाहर से आए हुए व्यक्ति, तो ये एक पदबंध है। पदबंध कई प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। सबसे पहले जानेंगे संज्ञा पदबंध क्या होता है। वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग आलसी होते हैं, तो इसमें मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग, ये एक संज्ञा पदबंध है। या हवाई किले बनाने वाले युवकों संभल जाओ, तो ये हवाई किले बनाने वाले युवकों संज्ञा पदबंध है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है, तो इसमें ये शुरू के शब्द जो हैं, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति, ये संज्ञा पदबंध है। और भी उदाहरण देख लेते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण होते हैं। आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ ली, तो इसमें आकाश में उड़ते हुए बाज, ये एक संज्ञा पदबंध है। अगला होता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या होता है? वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। पदबंध तो आप समझ ही गए हैं, जो शब्दों को मिलाकर एक व्याकरणिक इकाई बनाई जाती है, उसको हम पदबंध कहते हैं। तो अब हम सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? यहाँ तुम के साथ ये पदबंध जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये तुम तो सर्वनाम होता है, आप जानते ही हैं। तो ये शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, ये सर्वनाम पदबंध है। मंदिर के बाहर खड़ा मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तो यहाँ मैं सर्वनाम होता है। मंदिर के बाहर खड़ा मैं, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। सबको मूर्ख बनाने वाले तुम आज स्वयं मूर्ख बन गए। इसमें सबको मूर्ख बनाने वाले तुम सर्वनाम पदबंध है। हमेशा शैतानी करने वाला वह आज शांत है, तो इसमें शैतानी करने वाला वह, ये सर्वनाम पदबंध है। उदाहरण देख लेते हैं। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे, तो इसमें तुम सर्वनाम है, तो चोट खाए हुए तुम, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। अब अगला होता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है ये भी जान लीजिए। जो पदबंध संज्ञा ये सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, इसमें प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति जो है विशेषण पदबंध है। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता, तो इसमें ये विशेषण प्रतिबंध हो गया, क्योंकि सस्ता खरीदा हुआ ये जो है विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया, विशेषण पदबंध हो गया। घर से भागा हुआ लड़का आज वापस घर लौट आया, तो इसमें घर से भागा हुआ लड़का, ये विशेषण पदबंध है। प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया, ये विशेषण बता रहा है कौवे की प्यास का मारा, तो ये विशेषण पदबंध है। अगला देखिए, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो ये उस घर के कोने में बैठा हुआ, ये जो है विशेषण पदबंध है। अगला होता है क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं, वहाँ क्रिया पदबंध होता है। उदाहरण से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
नाव पानी में डूबती चली गई। तो क्या डूबती चली गई, तो ये पदबंध हो गया, क्रियापदबंध। बच्चे दौड़े चले जा रहे थे, तो इसमें खाली दौड़ रहे थे होता तो क्रिया होती, दौड़े चले जा रहे थे, क्रिया पदबंध है। मीरा गाते गाते नाचने लगी, इसमें गाते गाते नाचने लगी, क्रिया पदबंध है। पतंग हवा में उड़ती चली गई, तो उड़ती चली गई क्या है, क्रिया पदबंध है। अगला देखते हैं एक और उदाहरण। विद्यार्थी पढ़कर सो गए हैं, तो पढ़कर सो गए हैं एक क्रिया पदबंध है। एक अब हम और पदबंध देखेंगे। ये होता है अगला क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाला एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, कमला बहुत धीरे धीरे बोलती है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज ठंड अधिक है। इसमें पिछले दिनों की अपेक्षा आज, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। गेंद की तरह लुढ़क कर वह सीढ़ियों से नीचे गिरा। गेंद की तरह लुढ़क कर एक क्रिया विशेषण है। कैसे गिरा, गेंद की तरह लुढ़क कर, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अगला देखिए, सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा था, तो ये भी क्रिया विशेषण पदबंध है। तेज दौड़ता हुआ खरगोश गायब हो गया, ये क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। देखते रहिए लॉजिक टच।